में महिलाओं ने बिंदी और सिंदूर की जगह कफन बांधा हुआ है सिर पे। आप देखिए उस जम्मू कश्मीर के राज्य की क्या हालत है। राणा जी जो हमारे वकील बनकर खड़े थे, अगर केस हारते हैं तो हमारे लिए सजा मौत है। एलजी साहब कहते हैं चाहिए सैलरी नहीं मिलेगी मुफ्त में। भाई किसने मांगी आपकी मुफ्त की सैलरी? हमारे नाम लिख कर चिट्ठियां आ रही है वहाँ से कि आप आओगे तो मार दिए जाओगे। कि आपका केस हारने का मतलब है हमारे लिए सजाए मौत। कश्मीर में बचाओ 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 डोगरों को, 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 कश्मीर में बचाओ। वकील साहब बाहर आओ, वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब बचाओ बचाओ। देखिए आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने ये खबर आपको दिखाई थी, और जब और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय जो है रविंदर रैना के पास यहाँ पर मिलने आए थे, इन्होंने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका वकील हूँ, आपका केस लड़ूंगा। मैडम वकील केस हार गया क्या? सर जो स्थिति है ना उससे तो यही लग रहा है, लेकिन अगर केस हार गया है ना तो हम ये भी कहते हैं कि आपका जो सपना है ना वो भी टूट गया। जो आपका 50 बार का सपना है ना वो कभी पहले डिफाइन कीजिए 50 बार है क्या है। 20 बार का आंकड़ा तो टारगेट किलिंग का हो गया, कहीं यही तो नहीं है। जो रवैया है वो 100 बार हो जाएगा, टारगेट किलिंग को 100 बार होगा तब आप देखेंगे 50 बार होता है या नहीं होता है। और एक चीज और है, हमारे वकील को ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि आपका केस हारने का मतलब है हमारे लिए सजाए मौत। हम ऐसे नहीं यहाँ आए हुए हैं। 7 महीने पहले जिस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे एलजी साहब बैठ के वादा करते हैं और कल को कहते हैं ये डिवीजन वो डिवीजन। अगर जम्मू डिवीजन कश्मीर डिवीजन वाकई में इतने अलग अलग प्रोविंस है तो मिल नहीं सकते, तो आपने इसको एक यूटी क्यों बना के रखा है? आप जम्मू डिवीजन को अलग यूटी बनाइए, कश्मीर को अलग बनाइए, क्योंकि मिल ही नहीं सकते है ना, संभावना है ही नहीं है मिलने की, जा ही नहीं सकता। एलजी साहब तो कह रहे हैं कि अगर सैलरी चाहिए तो वापस जाना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, अब घर बैठे नहीं मिलेगी सैलरी। सर हम एक चीज पूछते हैं कि सर रजनी मैडम को भी आपने तभी तक सैलरी दी तब तक वो जिंदा थी, मरने के बाद उसको भी नहीं दी आपने सैलरी। ये है आपका इंसाफ। जून महीने से उसकी भी सैलरी बंद है, आप क्या देंगे हमें सैलरी? जिंदा रहेंगे तो सैलरी लेंगे ना, आपसे हमें सैलरी की उम्मीद नहीं है। आपने जो वादा किया ट्रांसफर पॉलिसी आप उस पे बात कीजिए, सैलरी रखिए अपने पास। आप रविंदर रैना पे भरोसा था आपको? देखिए भरोसा था हमें, तभी वो हमारे पास आए थे तो हमने भी उनका स्वागत किया था, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो भरोसा उन्होंने हमारा तोड़ दिया है। अब भरोसा जो है ना बनाना आसान है लेकिन कमाना मुश्किल है। अब इनको सोचना पड़ेगा, अगर वाकई में ये एक स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, क्या इनका इतना भी प्रेशर नहीं है कि एक सैलरी तक रिलीज करा पाते? ट्रांसफर पॉलिसी के लिए जिसके लिए कमेटी बनी उस पर कोई एक्शन ले पाते? तो फिर किस टाइप के लीडर्स, हमें यही नहीं समझ आता कि क्यों उनको बार बार चुन के आगे लाए, क्यों उनको चुन के बार बार लाए, और जम्मू कश्मीर को एक यूटी क्यों बना के रखा? 2 अलग-अलग यूटी बनाई है। पर अगर मैं अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ तो मैंने क्या जुल्म किया? मैं आज पूछती हूँ, हर एक डोगरे से पूछती हूँ, जम्मू समाज के हर एक वर्ग से पूछती हूँ, अगर एक माँ आज अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए यहाँ 7 महीने से सड़क पे बैठी है तो वो क्या बुरा कर रही है? हमारे नाम लिख कर चिट्ठियां आ रही है वहाँ से कि आप आओगे तो मार दिए जाओगे। मेरे पास वहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं। एलजी साहब कहते हैं चाहिए सैलरी नहीं मिलेगी मुफ्त में। भाई किसने मांगी आपकी मुफ्त की सैलरी? आपने कमेटी बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठकर आप कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हो, 7 महीने से उल्लंघन कर रहे हो। रविंदर रैना ने कहा था मैं आप बहनों का वकील हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपका केस मैं जीत जाऊंगा। सर रविंदर रैना साहब ने हमें कहा था केस जीतेंगे, फिर उन्होंने कहा जो एलजी साहब की स्टेटमेंट थी उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर क्यों नहीं की? हम क्या समझे? वकील केस हार चुका है, और अगर रविंदर रैना जी जो हमारे वकील बनकर खड़े थे अगर केस हारते हैं तो हमारे लिए सजा मौत है। मौत से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं। जिस जम्मू कश्मीर में महिलाओं ने बिंदी और सिंदूर की जगह कफन बांधा हुआ है सिर पे, आप देखिए उस जम्मू कश्मीर के राज्य की क्या हालत है। ये मौत की सजा कौन सुना गया आपको? एलजी साहब ने हमें मौत की सजा दी। एलजी साहब कहते हैं मैंने 17-18 मकान बना दिए। भाई किस जगह बनाए हमारे लिए क्वार्टर? इन डोगरों के लिए आपने कहाँ रहने की व्यवस्था की? बताइए किस जगह की? बताइए एलजी साहब, बताइए आपने किस जगह? एलजी साहब ने मौत की सजा सुनाई
आई तो वकील क्या कर रहा था? रविंदर राणा जी बाहर आइए, रविंदर राणा जी बाहर आइए। अगर आप इस बेटी को सुनते हो, इस बहन को, इस डोगरों की लड़की को सुनते हो तो बाहर आइए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप वकील बनकर खड़े थे, 7 महीने हो गए हमें धरने पे बैठे हुए, आप बाहर आइए। हम पूछना चाहते हैं, आप इनके किसी की दुहाइयां देते हो? जहाँ पर गवर्नर साहब ने यहाँ पर देखिए, अभी सवाल सिर्फ एक ही है कि वकील साहब बाहर आइए। आपने कहा था कि हम आपका केस लड़ेंगे और केस जीतेंगे भी, लेकिन लगता है कि रविंदर रैना केस हार गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ये कहा है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने तो कहा कि सैलरी चाहिए तो जाइए, नहीं तो वापस आपको सैलरी नहीं मिलेगी। देखिए, मैं सबसे पहले बात कहता हूँ, आगे जो धरना हमने दिया है, उपराज्यपाल महोदय ने क्या कहा उसमें मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले ये जो धरना हम आज दे रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर है, ये खुद कहते हैं कि 1.5 करोड़ लोगों के वकील हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के एडवोकेट हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 3,500 एम्प्लॉइज पिछले 7 महीने से यहाँ बैठे हैं और आप इनके भी वकील हैं, तो आप हमें बताइए कि 7 महीने के बाद भी अगर आप सैलरी रिलीज नहीं करवा पाते हैं, जहाँ से पॉलिसी पे सिर्फ कमेटी बनाई जाती है, रिपोर्ट रिकमेंडेशन का कहीं नामो निशान नहीं है, तो मुझे एक बात बताइए, ऐसे वकील को कम से कम ये बात सुन लेनी चाहिए कि जो आप 50 पार का नारा दे रहे हो वो बड़ा मुश्किल है। अगर वकील अपनी बात से मुकर जाता है तो वकील को सजा क्या मिलनी चाहिए? देखो, आने वाले समय में वकील बदले भी जाते हैं। अगर एक वकील सही तरीके से काम नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में जरूर मैं इतना कहूंगा कि वकील भी बदला जाएगा, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन आएगा। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली दूर नहीं है, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली दूर नहीं है, आने वाले समय में वकील बदला जाएगा, ये कह रहे हैं ये सरकारी मुलाजिम। क्योंकि कल जिस प्रकार का स्टेटमेंट उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आया है, उसके बाद ये लोग सीधा गवर्नर हाउस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने आए, क्योंकि रविंदर रैना ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से के 150 करोड़ लोगों का मैं वकील हूं, आपका भी हूं और आपका केस मैं जीतूंगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रविंदर रैना वकालत तो कर रहे थे लेकिन अपना केस जो है वो हार गए हैं, और अब ये लोग कह रहे हैं कि हिमाचल और दिल्ली अब दूर नहीं रहा है। इशारा सीधा तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ जो है वो ये लोग कर रहे हैं। आप लोग एक स्टेट टॉक्स मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।